किलोमीटर से अधिक रूट को पूरा किया जा चुका है और बाकी के हिस्से पर तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, काम की यही गति आज दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी दिखती है। बीते 7 सालों में हर वर्ष औसतन 2,500 किलोमीटर ट्रैक कमीशन किया गया है, जबकि उससे पहले के सालों में ये 1,500 किलोमीटर के आसपास ही होता था। पहले की तुलना में इन वर्षों में रेलवे ट्रैक के बिजलीकरण की रफ्तार 5 गुना से अधिक हुई है। मध्य प्रदेश में भी रेलवे के 35 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 1,150 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स कमीशन हो चुके हैं। साथियों, देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। आज हम देखते हैं कि किस तरह किसान रेल के माध्यम से देश के कोने कोने के किसान दूर दराज तक अपनी उपज भेज पा रहे हैं। रेलवे द्वारा इन किसानों को माल ढुलाई में बहुत छूट भी दी जा रही है। इसका बहुत लाभ देश के छोटे किसानों को भी हो रहा है। उन्हें नए बाजार मिले हैं, उन्हें नया सामर्थ्य मिला है। साथियों, भारतीय रेल सिर्फ दूरियों को कनेक्ट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की संस्कृति, देश के पर्यटन, देश का तीर्थाटन को कनेक्ट करने का भी अहम माध्यम बन रही है। आजादी के इतने दशकों बाद पहली बार भारतीय रेल के इस सामर्थ्य को इतने बड़े स्तर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। पहले रेलवे को टूरिज्म के लिए अगर उपयोग किया भी गया तो उसको एक प्रीमियम क्लब तक ही सीमित रखा गया। पहली बार सामान्य मानवी को उचित राशि पर पर्यटन और तीर्थाटन का दिव्य अनुभव दिया जा रहा है। रामायण सर्किट ट्रेन ऐसा ही एक अभिनव प्रयास है। कुछ दिन पहले पहली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन देश भर में रामायण काल के दर्जनों स्थानों के दर्शन करने के लिए निकल चुकी है। इस ट्रेन की यात्रा को लेकर बहुत अधिक उत्साह देशवासियों में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ और रामायण एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलने वाली हैं। यही नहीं, विस्टाडोम ट्रेनों का अनुभव भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और अप्रोच में हर प्रकार के व्यापक रिफॉर्म किए जा रहे हैं। ब्रॉडगेज नेटवर्क से मानव रहित फाटकों को हटाने से गति भी सुधरी है और दुर्घटनाओं में भी बहुत कमी आई है। आज सेमी हाई स्पीड ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बनती जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में आने वाले 2 सालों में 75 नई वंदे भारत ट्रेनें देश भर में चलाने के लिए रेलवे प्रयासरत है। यानी भारतीय रेल
अब अपनी पुरानी विरासत को आधुनिकता के रंग में ढाल रही है। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की आकांक्षा ही नहीं बल्कि आवश्यकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार रेलवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों प्रोजेक्ट्स पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मुझे विश्वास है भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भरता के संकल्पों को और तेजी से देश के सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाएगा। एक बार फिर आप सभी को आधुनिक रेलवे स्टेशन की ओर और साथ साथ अनेक नई रेल सेवाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेलवे की पूरी टीम को भी इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, इस परिवर्तन को साकार करने के लिए रेलवे की जो पूरी टीम नए उत्साह के साथ जुटी है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। में ही लिखा है कि दंडनीय अपराध है, तो यदि कहीं बाल मजदूरी होती है तो सीधे रिपोर्ट करें और संबंधित